ब्रिटेन के 5G मोबाइल नेटवर्क से चीनी फोन निर्माता कंपनी ख्वावे को हटाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कई घोषणाएं की हैं। इसके तहत ब्रिटेन की मोबाइल सेवा कंपनियों पर इस साल के बाद ख्वावे के नए 5G उपकरण खरीदने पर पाबंदी रहेगी और साथ ही उन्हें अपने नेटवर्क से 2027 तक इसकी 5G किट को हटाना होगा। ब्रिटेन की सरकार ने पहले इस बात पर सहमति जाहिर की थी कि चीनी कंपनी ख्वावे की ब्रिटेन के 5G नेटवर्क में सीमित भूमिका रहेगी, लेकिन चीन को लेकर बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर अब सरकार ने अपना मन बदल लिया है। दक्षिणी चीन के शेंजन में एक पूर्व सैन्य अधिकारी रेन जंगफेई ने साल 1987 में ख्वावे की शुरुआत की थी। इसने शुरुआत में मोबाइल फोन नेटवर्क के लिए संचार उपकरण बनाने शुरू किए थे और बाद में ये दुनिया की एक बड़ी कंपनी के तौर पर उभरी, जिसमें करीब 1,80,000 कर्मचारी काम करते हैं। सैमसंग के बाद ख्वावे दुनिया की दूसरे सबसे बड़ी स्मार्टफोन सप्लायर कंपनी है, जिसका 18% बाजार पर कब्जा है और ये कब्जा एप्पल और बाकी कंपनियों से ज्यादा है। इस कंपनी को लेकर पूरी बहस इस बात पर टिकी है कि क्या पश्चिमी देश ख्वावे पर भरोसा करते हैं या फिर हमारे मोबाइल फोन इस कंपनी की गिरफ्त में हैं। अमेरिका कहता है कि 5G उपकरणों के जरिए चीन ख्वावे का इस्तेमाल जासूसी के लिए कर सकता है। इसमें कंपनी के मालिक रैन की सैन्य पृष्ठभूमि का हवाला दिया जाता है। रैन साल 1983 तक चीनी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के 9 साल तक सदस्य रहे। वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य भी हैं। हालांकि ख्वावे का कहना है कि इसका कंपनी से अब कोई लेना देना नहीं है। कंपनी के मुताबिक रेन जंगफेई जब युवा थे तब आपको कम्युनिस्ट पार्टी की किसी भी पद की जिम्मेदारी लेना आवश्यक था। अमेरिका अपने यहाँ की कंपनियों पर ख्वावे के साथ कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा चुका है और चाहता है कि उससे जुड़ी सहयोगी कंपनियों को 5G नेटवर्क से हटाया जाए। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी अमेरिका की तरह ही कदम उठाए हैं। ब्रिटेन के लिए ख्वावे को प्रतिबंधित करना ब्रिटेन अमेरिका के बीच व्यापार बातचीत के लिए जरूरी है, क्योंकि अमेरिका ने चेतावनी दी थी कि इस तरह का फैसला न लेने से भविष्य के सुरक्षा सहयोग पर खतरा हो सकता है। लेकिन अब ब्रिटेन में ख्वावे के उपकरणों को 5G नेटवर्क में प्रतिबंधित कर देने से चीन के जवाबी हमले का खतरा बढ़ गया है, जिसमें संभावित साइबर हमला भी शामिल है। अधिकतर देश अपने यहाँ 4G से अधिक उन्नत 5G मोबाइल नेटवर्क खड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं। इसकी वजह से आज जो डाउनलोड स्पीड है वो उसकी 10 गुना ज्यादा हो जाएगी। यानी इससे हमारे काम करने के तरीके, बातचीत करने और वीडियो देखने में बड़ा बदलाव आएगा। सैद्धांतिक रूप से अगर बात करें तो इन नेटवर्क के केंद्रीय तकनीकों का नियंत्रण दे देने से भविष्य में कोई भी विवाद होने पर ख्वावे को जासूसी करने या संचार बाधित करने की ताकत दे देगा। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भविष्य में सेल्फ ड्राइविंग कार से लेकर फ्रिज, बेबी मॉनिटर और फायर अलार्म जैसी चीजें इंटरनेट से जुड़ी होंगी। इनको लेकर यह भी चिंताएं हैं कि सरकार समर्थित हैकर्स इन उपकरणों का इस्तेमाल करके पिछले दरवाजे से रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण नेटवर्क में सेंधमारी कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर ये विरोधी के पावर स्टेशन तक को बंद कर सकते हैं। ख्वावे के उपकरणों के नेटवर्क में इस्तेमाल से प्रतिबंधित कर देने से ब्रिटेन की 5G तकनीक को जमीन पर उतार पाने पर अच्छा खासा असर होगा। संस्कृति मंत्री ओलिवर डाउडन कह चुके हैं कि इसके कारण 5G में 2 से 3 साल की देरी होगी और करीब 2 अरब पाउंड का भार बढ़ेगा। अमेरिका चीन के साल 2017 के नेशनल इंटेलिजेंस लॉ का हवाला देता है, जिसके तहत किसी भी संगठन को राष्ट्र के खुफिया काम में समर्थन और सहयोग देना आवश्यक है। इसका मतलब है कि चीन ख्वावे को किसी काम के लिए आदेश दे सकता है। वहीं ख्वावे का कहना है कि उससे कभी भी जासूसी करने के लिए नहीं कहा गया है और वो स्पष्ट रूप से इसको न करने के लिए ही कहेगा। कंपनी का आगे कहना है, जब साइबर सुरक्षा और उपभोक्ता की निजी सुरक्षा का मसला आएगा तो हम कभी भी इससे समझौता नहीं करेंगे और न ही कभी भी किसी देश, संगठन और व्यक्ति को नुकसान पहुंचाएंगे। कंपनी की निगरानी के लिए ब्रिटेन ने नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर के तहत एक ख्वावे साइबर सिक्योरिटी एवेल्यूएशन सेंटर बनाया है। मार्च 2019 में इसने चीनी सरकार की किसी विद्वेषपूर्ण हरकत के सबूत नहीं पाए थे। हालांकि इसने ख्वावे के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और साइबर सुरक्षा क्षमता में गंभीर कमियां पाई थी। 14 जुलाई को प्रतिबंध की घोषणा करते हुए डाउडन ने कहा था कि NCSC ने ब्रिटेन के 5G नेटवर्क में ख्वावे की उपस्थिति पर अपने सुरक्षा मूल्यांकन को काफी बदल दिया है। उन्होंने कहा कि कंपनी के खिलाफ अमेरिका के कड़े कदम के बाद ये फैसला किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने इस पर और कोई जानकारी नहीं दी थी। अमेरिका के खरीदार निश्चित रूप से अमेरिकी कंपनियों से ही किट खरीदने के पक्षधर होंगे, जिनमें सिस्को, जुनिपर नेटवर्क्स और क्वेलकम जैसी कंपनियां शामिल हैं। यूरोप में स्वीडन की एरिक्सन और फिनलैंड की नोकिया 5G निर्माता हैं। नोकिया ने एक बयान जारी कर कहा था कि उसके पास ब्रिटेन के नेटवर्क में ख्वावे के उपकरण को बदलने की क्षमता और विशेषज्ञता है जो वो पूरी रफ्तार से कर सकती है। हालांकि सरकार ने कहा है कि वो इस मामले में कई कंपनियों को देखेगी और एक टेलीकॉम सिक्योरिटी बिल लेकर आएगी। इस कार्रवाई से ख्वावे की अपनी स्मार्टफोन बेचने की क्षमता पर कोई असर नहीं होगा। अगर आप ख्वावे का फोन इस्तेमाल करते हैं तो इसकी संभावना कम है कि कंपनी आपका डेटा चीनी सरकार को दे रही हो, लेकिन ये संभव जरूर है।
इसी तरह से तकनीकी रूप से गूगल पिक्सल फोन का डेटा अमेरिकी सरकार को दिया जा सकता है। पिछले साल मार्च में गूगल ने ख्वावे को एंड्रॉइड देना बंद कर दिया था। एप्पल के आईफोन को छोड़कर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पर दुनिया के अधिकतर मोबाइल फोन काम करते हैं। अगर आपका ख्वावे फोन प्रतिबंध से पुराना है तो आपको एंड्रॉइड अपडेट मिलते रहेंगे, लेकिन अगर आपका नया फोन है तो ऐसा नहीं होगा। हालांकि ख्वावे इसको लेकर काम कर रहा है।